हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट बाल विकास। ठीक है, और डेली इस क्लास की जो टाइमिंग होती है यानी मॉक टेस्ट डेली एक सब्जेक्ट का होता है जिसका आंसर आप सभी को करना होता है। ठीक है, और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बाल विकास। ठीक है, आप सभी को आंसर देने के लिए 5 सेकंड का टाइमिंग दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4 और 5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन किसका है? बताइए फ्रेंड्स, फ्रायड का है, क्रो का है, स्किनर का है या फिर एंडरसन का है? आपका स्टेटमेंट यही है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह कथन किसका है? बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ये जो कथन है ये फ्रायड का है। फ्रायड ने बोला है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह कथन फ्रायड का है। अगला आपका प्रश्न है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों को दूना सीख लेता है, यानी बालक जो होता है प्रथम के 6 वर्षों में और बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है, यानी उसका दुगुना सीख लेता है, यह कथन किसका है? स्किनर का है, गुडएनफ का है, फ्रॉयड का है या फिर गेसल का है? क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा? बताइए फ्रेंड्स कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों को दुगुना सीख लेता है, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर सही है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी गेसल का स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों को दोगुना सीख लेता है। अगला आपका प्रश्न है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल कहा है? किसने कहा है? वेलेंटाइन ने, क्रो ने, वाटसन ने, स्किनर ने? बताइए फ्रेंड्स, किसने कहा है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? किसने कहा है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, ये जो कहा है वेलेंटाइन ने कहा है, यानी शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये वेलेंटाइन ने कहा है। अगला आपका प्रश्न है कि काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है। ठीक है, यानी काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, यह कथन किसका है? किलपैट्री का, रोज का, फ्रॉयड का, हॉल का? बताइए फ्रेंड्स, किसका है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप सभी भी। ठीक है, तो ये रोज का है। रोज ने बोला है कि काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है। अगला आपका प्रश्न है कि रोज के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है शारीरिक और मानसिक स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, संवेगों पर नियंत्रण। तो रोज के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? बताइए फ्रेंड्स। बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पे आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ, यानी रोज के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है वो है शारीरिक और मानसिक स्थिरता। अगला आपका प्रश्न है कि बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसका सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, धार्मिक विकास, चारित्रिक विकास? यह कथन किसका यह मतलब इसका क्या तात्पर्य है? बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसका, बताइए क्या यहाँ पे होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसका चारित्रिक विकास। अगला आपका प्रश्न है कि किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? किसने कहा है? ऑप्शन ए स्टीनेहॉल ने, ऑप्शन बी क्लार्क ने, ऑप्शन सी वेबर ने, ऑप्शन डी विलियम जेम्स ने? तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो स्टीनेहॉल ने किशोरावस्था को उथल पुथल की अवस्था कहा है। अगला आपका प्रश्न है कि एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी नई परिस्थिति
परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है कहलाता है कल्पना, आत्मसातन, समंजन, चिंतन। क्या यहाँ पे राइट होगा बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ हो जाएगा चिंतन, यानी चिंतन का जो परिभाषा होता है कि एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक या व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करते हैं, उसे हम चिंतन कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि वॉटसन ने प्राथमिक संवेग के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेग को बताया है? 4, 6, 5, 3। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, मैं ऐसे सॉर्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि आंसर दिखने लगेगा फिर कोई मॉक टेस्ट का मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको जूम की हूँ। बताइए फ्रेंड्स ये किसने कहा है कि वॉटसन ने कहा है कि प्राथमिक संवेग के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेग को बताया है? 4, 6, 5, 3। बिल्कुल सही, 3। ठीक है, यहाँ पे 9 का आंसर डी हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, यह कथन किसका है? रोस ने दिया है, जुंग ने या फिर यंग ने दिया है, वुडवर्थ का या फिर स्किनर का। यह कथन किसका है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, यह कथन जो दिया है वो वुडवर्थ ने दिया है, यानी 10 का आंसर सी हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि संवेगों की संख्या है 10, 8, 12, 14। बताइए। तो फ्रेंड्स संवेगों की संख्या है, वैसे तो वाटसन ने 3 बताया था सहस्वावस्था में, लेकिन यहाँ पूरा पूछ रहा है कि संवेगों की संख्या है, वो हो जाएगा 14। अगला आपका प्रश्न है कि चरित्र आदतों का पुंज है, ये कथन किसका है? डम्बिल का, क्रो का, इस्माइल का, रोश का। चरित्र आदतों का पुंज है, यह कथन किसका है? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इस्माइल का कथन है कि चरित्र आदतों का पुंज है। अगला आपका प्रश्न है कि बालक के आत्म केंद्रित व्यवहार का आरंभ उसकी निम्नलिखित अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था फ्रेंड्स। बालक के आत्म केंद्रित यानी वो आत्म केंद्रित रहता है। ठीक है, व्यवहार का आरंभ उसकी निम्नलिखित अवस्था में होती है। किस में होती है बताइए फ्रेंड्स। तो हमने डिस्कस किया था, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, शैशवावस्था। क्यों? क्योंकि वो केवल और केवल अपने बारे में सोचता है, आत्म केंद्र के बारे में सोचता है। ठीक है, तो ये आपका आत्म केंद्र जो होता है वो होता है, जो बच्चा होता है वो शैशवावस्था में होता है, इसलिए यहाँ 13 का आंसर अ हो जाएगा, शैशवावस्था। अगला आपका प्रश्न है कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 5, 8, 10, 14। बताइए फ्रेंड्स मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? मूल प्रवृत्ति आप सभी को पता है कौन कौन सा, जैसे हमारा संवेग आ जाता है वही आपका मूल प्रवृत्ति हो जाता है। हंसना, गाना, रोना, ठीक है, चिल्लाना, गुस्सा होना, प्रेम भाव, भय, डर भाव, ये सभी क्या है? एक मूल प्रवृत्ति है। तो इसकी संख्या कितनी है बताइए आप सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी का आंसर हो जाएगा 14, यानी मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 14। ठीक है, 14 का डी हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, यह कथन किसका है? पावलोव का, स्किनर का, मैकडूगल का या गेरट का। संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, यह कथन किसका है? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, यह कथन है पावलोव का, यानी 15 का आंसर हो जाएगा आपका पावलोव। अगला आपका प्रश्न है कि जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं में वर्णन किया है? 3, 4, 6, 5। बताइए फ्रेंड्स जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है या वर्णन किया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं बताए हैं वो आप सभी के 4 बताए हैं। ठीक है, हमने डिस्कस भी किया था इंद्रिय पेशीय, ठीक है, पूर्व
मूर्त अमूर्त, ये हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। अगला आपका प्रश्न है कि वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है सृजनात्मकता, प्रत्यक्षीकरण, प्रक्षेपण, उदात्तीकरण। तो वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है सृजनात्मकता। ठीक है, कुछ नया सृजन करना, निर्माण करना। अगला आपका प्रश्न है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। यह उपयुक्त कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। उपयुक्त कथन किसका है? हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? रायबर्न का होगा, टर्मन का होगा, वुड्रो का होगा या फिर बीने का होगा? बताइए कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वुड्रो ने ये स्टेटमेंट दिया है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने, उद्देश्यों को प्राप्ति करने की क्षमता देती है। उपयुक्त कथन है वुड्रो का। अगला आपका प्रश्न है कि यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष की तथा मानसिक आयु 12 वर्ष की है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ठीक है, यानी यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष की है और उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष की है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ऑप्शन है 100, 120, 110, 80। सिंपल कुछ नहीं है, आपको सूत्र के माध्यम से आपका हो जाता है मानसिक वास्तविक आय बटे में मानसिक आय गुणे 100। आई थिंक इसी तरीके से है ना, आपको उसके आधार पर रख के बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? 100 होगा, 120 होगा, 110 होगा, 80 होगा? बताइए। तो फ्रेंड्स यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष की है और मानसिक आयु 12 वर्ष की है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 120, यानी बी करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? सिगमंड फ्रायड ने, उंट ने, थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने? बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी उंट ने। अगला आपका प्रश्न है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? गेट्समैन ने, बैकमैन ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने? बताइए बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत, ठीक है, किसने प्रतिपादन किया है? द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन क्या है? वो क्या है? स्पीयरमैन ने। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? भाटिया बैटरी परीक्षण, TAT, स्टेनफोर्ड बीने परीक्षण, कूडर प्राथमिकता प्रपत्र? तो बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? भाटिया बैटरी करता है, या फिर TAT करता है, या फिर स्टेनफोर्ड बीने परीक्षण करता है, या फिर कूडर प्राथमिकता प्रपत्र करता है? तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निम्नलिखित में से जो आपका TAT है वो जो TAT परीक्षण है व्यक्तित्व का मापन करता है। अगला आपका 23 प्रश्न है कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है, ठीक है, गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। विगरहर्ट का, ड्रेवर का, गार्डन, ऑलपोर्ट का, रोज का? बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है? किसका कथन है? विगरहर्ट का, ड्रेवर का, गार्डन, ऑलपोर्ट का, या फिर रोज का? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑलपोर्ट, यानी ऑलपोर्ट का कथन है कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। यहाँ पे 100 करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि TAT से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अधिगम, प्रेरणा? अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। ठीक है, TAT से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है? बुद्धि का, व्यक्तित्व का, अधिगम का, प्रेरणा का?
बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा TAT से व्यक्ति का गुण मापा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि स्प्रेंगर, ठीक है, स्प्रेंगर की कितने प्रकार से व्यक्ति तो बताएं। 4, 6, 2, 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। तो आज के लिए हम इतना ही प्रश्न डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन थे हमने पवन सीरीज से डिस्कस किए थे, ठीक है फ्रेंड्स। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप डेली रिविजन करते रहिए, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अब क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल, अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो हम कल जरूर मिलेंगे, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।